पार्टी के सभी नेता लगता है कि डिफ़ॉल्ट मोड में चले गए हैं और डिफ़ॉल्ट मोड उनका क्या होता है? वही होता है कि किसी भी तरीके से कुर्सी नहीं छोड़ना, सत्ता को हाथ से नहीं जाने देना। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अलायंस की। जनता दल यूनाइटेड के नेता ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे अब डिफ़ॉल्ट मोड में जा रहे हैं। बात शुरू हुई सुगबुगाहट पहले हुई एक कद्दावर नेता हैं बिहार के और पूर्व दोस्त हैं नीतीश जी के। काफ़ी करीबी रहे, लेकिन 14 वर्ष बड़ी अदावत भी रही, बहुत अदावत रही, बहुत मुखालफत रही। लेकिन 14 वर्ष के बाद जब उनका वनवास टूटा और जब वो मिले, तो एक ने पूछा दूसरे से, मतलब मुख्यमंत्री ने पूछा उनसे कि कहाँ चल गेला? ये लोकल भाषा है वहाँ की, कि कहाँ चल गेला? तो गुस्सा गेल लोग। तो उन्होंने कहा कि हाँ, गुस्सा गए थे, तो आप ना गुस्सैया। ये मुख्यमंत्री की के तरफ से था कि आप ना गुस्सैया। मैं आप कहाँ चले गए थे? गुस्सा गए थे? तो बोले हाँ, गुस्सा गए थे। तो अब नहीं गुस्साइएगा। ये दोनों के बीच में वार्तालाप हुई। 14 वर्ष के बाद हुई। बहुत गहरी मित्रता थी। लेकिन जब वो वापस आए, पार्टी में आए, तो अभी उनकी पार्टी में उस तरह से कोई पूछ नहीं हो रही है। लेकिन नीतीश जी ने उनको सम्मान दिया, उनके सुपुत्र को टिकट दिया और उनका सुपुत्र चुनाव जीत गए। अब जीत गए, वो विधायक हैं। अब पहली बार उनके मुखारबिंद से एक बात निकली। हालांकि जेडीयू के बहुत सारे वर्कर, जो सामान्य वर्कर हैं, प्रदेश के अनुमंडल के, ब्लॉक के, जिला के जो नेता हैं, वो लोग तो सड़क पर छाती पीट ही रहे थे, वो लोग डिमांड कर रहे थे। लेकिन उस तरफ ज्यादा किसी बड़े राजनीतिक पार्टियों की ध्यान जाती नहीं है। वो समझते हैं कि अपने स्वाभाविक नेता के जाने की का दर्द है और वो चाहते नहीं है कि नीतीश बाबू कुर्सी पर से हटें, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ें और वो राज्यसभा जाएं। तो जाहिर है ये स्वाभाविक रुदाली उनके तरफ से होगी। लेकिन बड़े नेता जब ये कहना शुरू कर दिए कि 25 से 30 नीतीश, यही वायदा किया था हमने बिहार से, 25 से 30 नीतीश ही नीतीश है। अब ये वायदा हमने बिहार से किया था, हम ये धोखा नहीं देंगे। बिहार के आवाम के साथ हम धोखा नहीं करेंगे और नीतीश जी को मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहिए, ये ठीक नहीं हो रहा है। और हमसे अगर राय ली जाती तो हम उनको कभी नहीं कहते कि आप मुख्यमंत्री का पद छोड़िए। मैं नहीं मानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री की सेहत इतनी खराब है कि वो यहां मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके राज्यसभा चली जाए। खैर, उनका ये बयान आया। उसके बाद वो कहने लगे कि चलिए, मुख्यमंत्री अगर छोड़ना ही चाहते हैं, कुर्सी छोड़ दें, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जेडीयू एकजुट रहेगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ निशांत कुमार के नाम पर रहेगी। निशांत कुमार जो जेडीयू के सर्वे सर्वा माननीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं। उन्हीं के नाम पर जेडीयू जिंदा रह सकती है, अन्यथा जिंदा नहीं रहेगी। वही सबसे बड़ा जो एक्युमुलेट कर सकता है, सभी फैक्शन को एक साथ ला सकता है, वो फोर्स निशांत कुमार है। और निशांत कुमार के बारे में फिर उन्होंने कसीदे कढ़े कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है, इंजीनियर हैं, सुलझे हुए हैं, सज्जन हैं, सत्ता का मद नहीं है, अहंकार नहीं है। 20 वर्ष तक पिता मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके चाल ढाल, उनके रहन सहन से ऐसा लगता नहीं है कि वो कम से कम वो मर्सिडीज पर चल रहे होते या महंगी महंगी गाड़ियों से चल रहे होते। ऐसा नहीं है, साधारण तरीके से वो चलते हैं। उसमें कोई गुरूर नहीं है उस व्यक्ति में कि वो मुख्यमंत्री का पुत्र है और वो सत्ता भी संभाल सकता है, ये भी अहंकार नहीं है। तो ये बात कहनी शुरू हुई उनके तरफ से। मैं बात कर रहा हूं जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार की। भूमिहार बिरादरी के कद्दावर नेता हैं वो जनता दल यूनाइटेड में आए हैं समता पार्टी के जमाने से। किसी जमाने में वो बहुत क्लोज थे जॉर्ज फर्नांडिस के। आजकल वो नीतीश जी के सानिध्य में है। तो उन्होंने पहली बार ये बात कही और फिर उसके बाद किसी एमपी ने कही, फिर अन्य ने कही।
अब ये बात कहने का सिलसिला और आगे निकल गया है। श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संजय झा जी हैं, उन्होंने कहा है कि अभी कहां तय हुआ है कि मुख्यमंत्री किस दल का होगा। एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। अभी तक उनका स्टैंड ये था कि साहब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है 89 सीट्स के साथ, और इस बार बीजेपी के तरफ से कोई उम्मीदवार होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा, वो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन श्रीमान संजय झा का जो ताजा बयान आया है उसमें कह रहे हैं कि यह अभी तय नहीं हुआ है कि जेडीयू का मुख्यमंत्री होगा या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। ये मान के चलिए, अब भाई साहब एनडीए का तो मुख्यमंत्री होगा ही। इस बयान के बहुत सारे मायने हैं। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बयान आ गया। वो बयान है श्रीमान विजय चौधरी का। वो भी बहुत क्लोज है माननीय नीतीश जी के, भूमियार कम्युनिटी से हैं विजय चौधरी जी भी। विजय चौधरी जी का बयान आया कि जमुई में जब माननीय नीतीश कुमार जहां भी अभी समृद्धि यात्रा में जाते हैं तो उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी होते हैं। तो सम्राट चौधरी की तरफ इशारा करके नीतीश कुमार कहते हैं कि अब तो आप लोगों का ख्याल ये रखेंगे सम्राट जी ना। तो एक प्रकार से वो इशारा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, और इसीलिए पावर गैलरी में, पॉलिटिकल गैलरी में ये चर्चा है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पसंद है। लव-कुश कॉम्बिनेशन का भी इलाका मामला है। और शकुनी चौधरी जो सम्राट चौधरी के पिता हैं, वो नीतीश जी के बड़े अच्छे साथी रहे हैं। एक जमाने में साथ मिलकर के जब आरजेडी से अलग हुए थे तो दोनों की साथ राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी। तो वो भी एक दोस्ती की प्रगाढ़ता है कि वो अपने दोस्त के पुत्र को मुख्यमंत्री के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। और जिस कम्युनिटी से सम्राट चौधरी आते हैं उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक है, और वो चाहते हैं कि अब तक हम जो हमारी कम संख्या रही है, जिस कम्युनिटी से नीतीश कुमार आते हैं, हमने 20 साल सत्ता चलाई है, तो इस कम्युनिटी के भी एक नेता को ये मौका मिले। तो शायद उनकी अंदरूनी चाहत ये होगी कि सम्राट चौधरी, अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना ही है भारतीय जनता पार्टी से, तो सम्राट चौधरी को ही आगे किया जाए, और हमारे वो बन करके रहेंगे। तो वो सार्वजनिक रूप से सम्राट चौधरी की सराहना भी कर रहे हैं और जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि अब आगे से आपका ख्याल सम्राट रखेंगे। अब यही बात जब पत्रकारों ने विजय चौधरी से पूछ दिया कि क्या नीतीश कुमार की पसंद सम्राट चौधरी हैं, क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो विजय चौधरी कुछ असहज हुए। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कौन मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। नीतीश जी तो सबको सम्मान देते हैं, सबको कहते हैं कि आपका ख्याल रखेंगे। जो भी कैबिनेट में उनके साथी हैं सबके बारे में वो कहते हैं कि ये आपका ख्याल रखेंगे, ये आपका ख्याल रखेंगे। इसे आप उस रूप में नहीं देखें। अब फिर ये बहुत ही बारीक डिनायल है। जो बात मैंने बताई कि जेडीयू डिफॉल्ट मोड में चली गई है, वो डिफॉल्ट मोड डिनायल मोड है। मतलब जो पहले वायदा किया कि हम मुख्यमंत्री से हटेंगे, आपकी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री